हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंसेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ कई बार ऐसे डिलीमास होते हैं कि हम कंसेंट में क्या करें, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। पिछली वीडियो में कंसेंट क्या होता है, क्या उसकी ज़रूरत रहती है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले एमटीपी पे कंसेंट के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बार ये समस्या आती है कि एमटीपी का पेशेंट हमारे पास आया, अब हम पेशेंट अकेले का कंसेंट लें या दोनों पार्टनर्स का कंसेंट लें। बहुत से कई बार इसमें जो एमटीपी एक्ट है वो कहता है कि आप पेशेंट और उसके टेनेंट दोनों का कंसेंट लें तो बेटर है। लेकिन कई जगह पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो कहता है कि पेशेंट ऑटोनॉमी शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब अगर फीमेल पेशेंट आपके पास आया है तो ये उसका डिसीजन है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो अगर आपने अकेले फीमेल पेशेंट का भी कंसेंट ले लिया है तो भी बहुत बार कोर्ट में आप उसको डिफेंड कर सकते हो। बट हमेशा बेटर यही रहता है कि एमटीपी कभी भी आप कर रहे हैं तो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कंसेंट लें, क्योंकि कुछ लॉज के अंदर बाद में नहीं तो लिटिगेशंस रहती है, अननेसेसरी डॉक्टर को पार्टी बनाया जाता है कि इन्होंने मेरी कंसेंट के बिना मिलके इन्होंने ऐसा कर दिया। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ड्रैग किया जाता है और अननेसेसरी कई बार हरासमेंट भी होती है। क्या 15 साल का बच्चा कंसेंट दे सकता है सर्जरी के लिए? यहाँ पे जो इशू आता है कि किस एज पे हम कंसेंट को वैलिड माने। अलग अलग इंडियन लॉज हैं। कुछ लॉज कहते हैं कि 12 साल से जो बड़ा बच्चा है वो इंडिपेंडेंट कंसेंट दे सकता है, और कुछ लॉज वो कहते हैं कि बच्चा जो बड़ा है, अडल्ट है, वो 18 प्लस होता है। तो कभी भी जब 12 साल से छोटा बच्चा आपके पास आ रहा है, उस केसेस में 18 साल तक की उम्र में इट्स बेटर कि आप पेशेंट का भी कंसेंट लें, साथ में उसके किसी गार्जियन या पेरेंट्स का कंसेंट लें। फादर हो तो बेस्ट है, नहीं तो मदर का भी आप कंसेंट ले सकते हैं। बच्चे का कंसेंट जरूर लें। अगर हम सिर्फ पेरेंट का कंसेंट ले रहे हैं, बच्चा बाद में आपको सू कर सकता है कि उस टाइम मैं छोटा था, लेकिन इंडियन इस लॉ के हिसाब से 12 साल के ऊपर मेरा कंसेंट लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। तो अगर 15 साल का बच्चा सर्जरी के लिए आता है, हर्निया सर्जरी के लिए आया, तो बेटर है कि आप पेशेंट का भी कंसेंट लें और उसके अटेंडेंट का भी कंसेंट लें। क्या इमरजेंसी में हमें कंसेंट का वेट करना चाहिए या मेडिको लीगल रिपोर्टिंग का वेट करना चाहिए? लॉ क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आया तो सबसे पहले इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ आप उसकी मेडिको लीगल रिपोर्टिंग कराएं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिको लीगल रिपोर्टिंग के चक्कर में अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो दैट इज कंसिडर्ड नेग्लिजेंस। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट को डिले किया ताकि मेडिको लीगल रिपोर्टिंग पहले हो सके। तो उस रिपोर्टिंग के वेटिंग के टाइम के कारण पेशेंट को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुई। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी हो सकती है। बट कोर्ट ने यही कंसीडर किया कि क्योंकि इन्होंने ट्रीटमेंट लेट डिले स्टार्ट किया है तो इसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी और ये कॉम्प्लिकेशन हुई। तो कभी भी अगर पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है तो हमेशा उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। साथ के साथ आप मेडिको लीगल रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। पुलिस जब आएगी तब आएगी। हमेशा हेल्थ एंड लाइफ इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। तो आप मेडिको लीगल रिपोर्टिंग के चक्कर में कभी भी वेट ना करें। ब्लैंकेट कंसेंट के बारे में बात करेंगे। ब्लैंकेट कंसेंट होता है कि आपने एडमिशन के टाइम लिख दिया कि मैं जो भी डॉक्टर चाहता है, कोई भी प्रोसीजर करता है, मैं उसकी सहमति देता हूं। या आपने बिल्कुल वाइट पेपर पे आपने कंसेंट ले लिया, तो उसको हम ब्लैंकेट कंसेंट मानते हैं कि जो भी डॉक्टर को उचित लगे वो प्रोसीजर कर ले। तो ऐसे में ब्लैंकेट कंसेंट जो होता है वो कभी भी वैलिड नहीं होता। कोर्ट कहता है कि हमेशा इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। बात करेंगे ब्लैंकेट कंसेंट को कंज्यूमर वर्सेस क्रिमिनल लॉज के हिसाब से। अगर आपने ब्लैंकेट कंसेंट लिया है, आपने सिंपल कंसेंट ले लिया कि मैं मेरे इलाज के लिए सहमति देता हूं। क्या इलाज कर रहे हो, कोई उसमें डिटेल नहीं है, उसमें रिस्क नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है, कुछ भी नहीं बताया हुआ आपने, मतलब इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है, तो पेशेंट आपको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के लिए सू कर सकता है। क्रिमिनल लॉ के लिए सू नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे आप इजीली प्रूव कर रहे हो कि मैंने पेशेंट के कंसेंट को लिया है। ठीक है, पेशेंट ने सहमति दी है। जो बैटरी होती है बिना इजाजत के आपने नुकसान किया।
आपने सर्जरी की, आपने नाइफ से कट लगाया, आप सर्जरी कर रहे हो पेशेंट के बेनिफिट के लिए, तो बैटरी जैसी चीजों से कि मेरे डॉक्टर ने मेरे से बिना पूछे कट मार दिया, तो उन चीजों से आप बच सकते हो। एंड ऑल्सो आप क्रिमिनल लॉ से बच सकते हो, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से या सिविल के हिसाब से आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया। तो कभी भी ब्लैंकेट कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इन्फॉर्म कंसेंट जरूर लें। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूजल करे, तो उन केसेस में क्या करें? सबसे पहले तो अगर पेशेंट सब कुछ समझने के बाद अगर ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूजल करता है, तो उसकी कंडीशन देखी जाती है कि उसका मेंटल कंडीशन उस टाइम कैसी है। अगर पेशेंट स्टेबल है और वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, मतलब ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है, सब कुछ उसका डिसीजन लेने की पावर उसकी ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो रिफ्यूजल कर रहा है, चाहे उसकी मौत हो सकती है रिफ्यूजल से, तो आप कहीं पे भी लायबल नहीं हो कि आप उसका ट्रीटमेंट करें। कोर्ट में आप कैसे ये प्रूव करोगे? हमेशा इस टाइप के कंसेंट को इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो कंसेंट लें। अगर आप वीडियो कंसेंट लेते हैं तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये कंडीशन जरूर दिखानी पड़ेगी कि पेशेंट जो था उस टाइम मेंटली स्टेबल था और उसके वाइटल्स जो हैं, ठीक है, डिरेंज थे, लेकिन पेशेंट अपना डिसीजन ले सकता था। लेकिन अगर पेशेंट के कहीं पे भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है और वो कहता है कि मैं इलाज नहीं कराना चाहता, वहां पे पेशेंट डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लगती है आपको, जैसे अल्कोहल के इफेक्ट में है या उसको डिलीरियम है, थोड़ा मोटा उसकी सेंसोरियम अल्टर्ड है, किसी भी कारण से, तो वहां पे पेशेंट रिफ्यूजल नहीं दे सकता। ऐसे में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इमरजेंसी के केसेस में। हाँ, अगर पेशेंट पूरा कॉन्शियस है, आप कंसेंट लेके यू कैन रिफ्यूज। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे पेशेंट ने रिफ्यूजल किया एंड अल्टीमेटली ही डाइड। बाद में रिलेटिव्स ने उस पर केस किया डॉक्टर पे एंड डॉक्टर वन द केस। क्या हम, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्या हम सेकंड सर्जरी कर सकते हैं कि जब हमने कंसेंट एक का ही लिया है? यहां पे एक छोटा सा क्लिच आता है। लो कहता है कि कभी भी आप सर्जरी कर रहे हो, अगर सेकंड सर्जरी इमरजेंसी है या लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आप सेकंड सर्जरी आपको करनी चाहिए विदाउट कंसेंट, और उसमें आप नेग्लिजेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल ब्लैडर करके एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस करके पेशेंट लिया, लेकिन जैसे ही आप स्कोप डालते हैं, वहां पे आपको अपेंडिक्स जो है वो गैंग्रीन दिख जाती है। पेशेंट को एक्चुअली जो डायग्नोसिस था वो एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस था, लेकिन समहाउ वो कहीं से दवाइयां ले रहा था, मास्क हो गए उसके सिम्टम्स, एंड हमने उसको डायग्नोस कोलिसिस्टाइटिस करके किया। अब हमने कंसेंट लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का किया, लेकिन वहां पे अपेंडिक्स गैंग्रीनस है। हाँ, अब आप अगर वेट करते हो कि पेशेंट को मैं एक्सटुबेट करूंगा, वो होश में आएगा 6-7 घंटे बाद, अब मैं उसके बाद दोबारा सर्जरी के लिए लूंगा, तो वहां पे चांसेस है कि वो गैंग्रीनस अपेंडिक्स रप्चर हो जाए, वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप उसकी अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं इवन विदाउट कंसेंट, तो डेट इज वैलिड। कोर्ट उसको कहता है ओके, आपने इमरजेंसी में डील किया है। लेकिन सेकंड सिनेरियो, जैसे आप अपेंडिक्स का ऑपरेट कर रहे थे, अब आपको ओवेरियन सिस्ट मिला, अब आपको लगता है कि ओवेरियन सिस्ट को मैं रप्चर कर देता हूं तो पेशेंट की तकलीफ कम हो जाएगी। आप अगर उसमें पंचर कर रहे हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट, वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई भी इमरजेंसी इंडिकेशन नहीं है जो ट्रीटमेंट के लिए देनी चाहिए। अब जैसे आपको बताया, इमरजेंसी है, आप सेकंड सर्जरी कर सकते हो। अगर इलेक्टिव है, यू शुड नॉट डू द सेकंड सर्जरी। अगर कई बार लैंग्वेज में बैरियर प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें कैसे प्रोसीड करें? यहां पे रोल आता है हमेशा इंटरप्रेटर का, या फिर आजकल एआई भी बहुत एडवांस हो गया है, लैंग्वेज को इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो हमेशा आप अपने एक इंटरप्रेटर को जरूर रखें। जब आप इंटरप्रेटर को रख रहे हैं, वो आप उसको रिस्क एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में प्रोसीड कर रहा है। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज चेंज करके आपको बता रहा है। ऐसे में हमेशा कंसेंट में इंटरप्रेटर के साइन जरूर लें। उससे कल को फ्यूचर में वो कहता है कि ये चीज नहीं बताई, कंसेंट इन्फॉर्म होना चाहिए, बट इंटरप्रेटर कौन था उसका कंसेंट पे साइन जरूरी है।
एआई की हम बात करें, एआई में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पे हम साइन नहीं ले सकते। तो एआई से अगर आप ट्रांसलेशन ले रहे हैं तो आप सबसे पहले तो कंफर्म करें कि उसमें कुछ गलत ना हो। कई बार एआई चीज़ें ट्रांसलेट करते हुए बहुत बार मीनिंग्स भी चेंज कर देता है, लैंग्वेज चेंज करते हुए। तो अभी फिलहाल इंटरप्रेटर ही बेटर है, लेकिन अगर आप एआई का ले रहे हैं तो इट्स बेटर आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करें और आप किसी इंटरप्रेटर से सर्जरी करने से पहले कंफर्म कर लें कि एआई ने जो भी ट्रांसलेशन की है वो सब सही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ही आप प्रोसीड करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मेल पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं या नीचे कमेंट्स पे आप पूछ सकते हैं। और भी आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे है, हमारे नंबर दिया हुआ, उस पर आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो बड़े इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।